हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूँ आपके लिए 5 मंथ्स प्लानर फॉर May 25 अटेम्प्ट। ठीक है, आपके एग्जाम को जो है अब 5 महीने रह गए हैं, तो आपको जो है प्लानिंग के साथ यहाँ पर पढ़ाई करना पड़ेगा। आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए, कैसे आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी रखना है, ठीक है, और कैसे एग्जाम को टैकल करना है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, आप जब भी इतना बड़ा एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, 5 मंथ्स का आपके पास समय है, ये समय कोई कम नहीं है, ठीक है। तो आपके पास प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे कैसे पढ़ाई करना है और कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ठीक है। सो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 150 डेज है यहाँ पर, ठीक है। अब 150 डेज में आपको 6 सब्जेक्ट करना है, तो इक्वली अगर डिवाइड करें तो 25 डेज ईच सब्जेक्ट को आपको देना पड़ेगा। अब देखो, हर सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो 100 मार्क्स है, ठीक है। आप किसी सब्जेक्ट को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करोगे, वो आउट ऑफ द बॉक्स आ सकता है। जैसे कि नवंबर 24 अटेम्प्ट में आपने देखा होगा, आईबीएस का जो पेपर था, बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगा और यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हुई थी बच्चों को एग्जाम में, ठीक है। सो हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो आपको सबको इक्वल वेटेज देना चाहिए। लेकिन कुछ सब्जेक्ट में अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं 2-3 दिन यहाँ पर जो है मेरे पास एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो आप दूसरे सब्जेक्ट को दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 रिविजन का यहाँ पर प्लान बना करके दिया है। सबसे पहले आपको अगर 3 रिवीजन आप कर लेते हो एग्जाम के लिए, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर एग्जीक्यूट कर पाओगे, ठीक है। एग्जाम से पहले आपको 3 रिवीजन हो जाना चाहिए और उसके बाद एग्जाम के बीच में आपको 1.5 डेज तैयारी का मिलता है, वो आप अगर करोगे तो 4 रिवीजन के बाद जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन जो आपको करना है वो 15 डेज का करना है, ठीक है। 15 डेज के अंदर आपको जो है पूरा सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना है। जितने क्वेश्चंस दिए हुए आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर, जितने क्वेश्चन दिए सारे ही क्वेश्चंस को अच्छे से यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन आपका 15 डेज को देना है। एफएम में आप जो है 12 डेज दे सकते हो, ठीक है। अगर चूंकि सब्जेक्ट जो है थोड़ा छोटा है, तो 3 दिन जो है इसके जो एक्स्ट्रा रहते हैं वो आप ऑडिट में यहाँ पर दे सकते हो। ऑडिट में जो है फर्स्ट ग्रुप के अंदर बच्चों को ऑडिट में बहुत डिफिकल्टी आती है, तो उसको आप फर्स्ट रिवीजन में 18 डेज दे दीजिए, ठीक है। सेम केस में यहाँ पर सेकंड ग्रुप की अगर बात करें तो आईबीएस जो है आप 12 डेज के अंदर कर सकते हो, और वो जो 3 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं वो आप डीटी को दे सकते हो, ठीक है। सो नॉर्मली आपको जो है 15 डेज सारे सब्जेक्ट को देने हैं, लेकिन ऑडिट और यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स के केस में आप 18 डेज फर्स्ट रिवीजन के लिए ले सकते हो। सो आपका फर्स्ट रिवीजन यहाँ पर 90 डेज के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको सेकंड रिवीजन 7 डेज के अंदर करना है वही सब्जेक्ट को, और थर्ड रिवीजन आपको 3 डेज का करना है, ठीक है। इस तरह से जो है 25 डेज के अंदर आप एक सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। अब देखो, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो आपका क्या चीजों का ध्यान रखना है, कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले बात है करते हैं, देखो, चूज अप्रोप्रिएट मटेरियल। आप जो बुक्स को यहाँ पर रेफर कर रहे हो, ठीक है, वो बुक्स में जो है सारी चीजें अच्छे से कवर अप होनी चाहिए, ठीक है। आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंड हो गया कि कम से कम पेजेस में आपको बुक्स अवेलेबल कराई जाती है। देखो, अगर कट शॉर्ट करके आप पढ़ोगे चीजों को, मान लीजिए अगर मैं जीएसटी की बात करूं कि कौन सी सर्विसेज टैक्सेबल है, कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, किस पर आईटीसी मिलेगा, किस पर आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है, कौन सी चीज वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा, कौन सा ऐड नहीं होगा, ये अगर सिर्फ मैं कट टू कट आंसर लिखूंगा ना, तो वो आपको जो है एग्जाम में मार्क्स नहीं देगा। आपको डायरेक्ट का लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, आपको एंट्री पॉइंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सो वो मटेरियल आप चुनिए जिसमें सारी चीजें अच्छे से कवर अप की गई हो और सारे कॉन्सेप्ट जो है स्टडी मटेरियल के अच्छे से दिए हुए। साथ में जो भी क्वेश्चन बैंक आप फॉलो कर रहे हो, उस क्वेश्चन बैंक के अंदर सारे क्वेश्चन कवर होने चाहिए, ठीक है। आपके आईसीआई मटेरियल के हो गए, आपका आईसीआई का आरटीपी हो गया, मॉक टेस्ट पेपर हो गया और पास्ट एग्जाम पेपर्स हो गए, ये सारी चीजें आपकी कवर अप होनी चाहिए। सो आप जो है मार्केट में रिसर्च कीजिए, जो बुक आपको बेस्ट लगता है, जो बेस्ट बुक अवेलेबल है, वो सब्जेक्ट आप हर सब्जेक्ट के लिए आपको चुनना है वो मटेरियल, ठीक है। कट शॉर्ट करके छोटे छोटे मटेरियल्स की तरफ मत जाइए, और आपको जो है मेहनत तो पूरा करना ही पड़ेगा। सेकंड चीज अगर बात करें, स्लॉट वाइज स्टडी रूटीन। देखो, आप जो है पढ़ाई जब भी करते हो, तो आपको ऐसा नहीं कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ शाम तक पढ़ ही रहा हूँ, ठीक है। आपका प्रॉपर स्लॉट बनाने हैं। स्लॉट कैसे बना सकते हो, तो देखो, आपको जो है 4 आवर्स के 3 स्लॉट, अगर आप 12 आवर्स पर डे के हिसाब से पढ़ते हो, तो आपको जो है 3 स्लॉट्स बनाने हैं 4 आवर्स के। मान लीजिए आप सुबह 9 बजे है यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके रेडी होकर के 9 बजे पढ़ने बैठ जाते हो, 9 से लेकर के 1 बजे तक 4 आवर्स का जो है आपको प्रॉपर स्लॉट होना चाहिए। उस 4 आवर्स के अंदर आप कोई भी तरह का फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप अगर पढ़ने बैठ गए तो आपको चेयर से हिलना नहीं है, ठीक है। 4 आवर्स के अंदर आपको प्रॉपरली अच्छे से पढ़ाई ही करना है। 1 बजे तक आपने पढ़ाई कर लिया, उसके बाद 1 घंटे का जो है आप ब्रेक ले सकते हो, जिसमें आप लंच वगैरह कर लो। उसके बाद 2 से लेकर के वापस 6 बजे तक 4 घंटे का सेकंड स्लॉट हो जाएगा। फिर आप जो है 6 बजे के बाद आप खाना वाना खाइए, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और रात को वापस से जो है 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक ये 3 स्लॉट में आप जो है पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको 3 आवर्स के स्लॉट चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 3 आवर्स के 4 स्लॉट कर लो, ठीक है।
बट आपको जो है प्रॉपर स्लॉट में पढ़ाई करना है, ठीक है। और जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो आपके पास फोन आपके टेबल पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके हाथ में पेन होना चाहिए और आपको जो है पढ़ना है। उस समय आप कुछ भी नहीं करोगे, वाटर बॉटल भी आपको साथ में लेकर के बैठना है, ठीक है। सो इस तरह से आप जो पढ़ाई करोगे तो आपका एफिशिएंसी जो है वो बहुत अच्छा आएगा। थर्ड चीज, ट्रैक योर स्टडी आवर्स। देखो, कोई भी चीज अगर आपको लाइफ में फॉलो करना है, ठीक है, आपको जो है ट्रैक करना बहुत जरूरी है। आपका समय कहाँ जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया कि स्लॉट वाइज अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको पता है कि ये 4 घंटे जो है मुझे सिर्फ पढ़ना है। तो अगर इस तरह से आप अपने स्टडी आवर्स को काउंट करोगे, ट्रैक करके चलोगे, तो आपको जो है प्रॉपरली यहाँ पर एग्जीक्यूशन होगा और आप अपने डेली टारगेट्स जो है बहुत अच्छे से कवर अप कर पाओगे, ठीक है। आपको डेली का शेड्यूल बनाना है। एक शेड्यूल मैंने आपको दिया है, अगर मेरा शेड्यूल आपको अच्छा लगता है तो आप वो फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आप अपना शेड्यूल भी बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो आपको डेली शेड्यूल बनाना रहेगा। नेक्स्ट, कंप्लीट योर डेली टारगेट्स एंड स्टे स्ट्रेस फ्री। अब देखो, चूंकि ये जो सीए फाइनल का समय है, ये 5 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है, ठीक है। और इस दौरान जो है आपको स्ट्रेस हो सकता है। आप रोज पढ़ने जा रहे हो, आप बोर भी होगे, कभी आपका पढ़ने का मन नहीं भी होगा, ठीक है ना। हर चीजें होगी, लेकिन आपको जो है प्रॉपरली अपना डेली जो है टारगेट यहाँ पर सेट करके रखना है कि आज के दिन में मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। 12 आवर्स की अगर आपका स्टडी है तो फर्स्ट 4 आवर्स के स्लॉट में आपको कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज का जो है आपका डेली टारगेट्स होने चाहिए। और जो अगर आपको जो है स्ट्रेस फ्री रहना है तो आप अपने डेली टारगेट्स को रोज का रोज कंप्लीट करते चले जाओ। जो व्यक्ति अपने टारगेट्स को कंप्लीट नहीं करेगा उसको स्ट्रेस होगा, लास्ट में जब एग्जाम नजदीक आएंगे तो आपको जो है टेंशन बढ़ेगा। सबसे बेस्ट तरीका है स्ट्रेस फ्री रहने का, अपने डेली टारगेट्स को रोज कंप्लीट करते चले जाओ, ठीक है। आप अपना टारगेट कंप्लीट कर लोगे, आप 12 आवर्स का स्टडी कर लोगे, उसके बाद देखो आप खुद को ऐसा लगेगा कि बहुत ही रिलैक्स फील करोगे, ठीक है ना। तो अपने टारगेट्स को कंप्लीट करते रहो। नेक्स्ट हो गया राइटिंग प्रैक्टिस। देखो, काफी बच्चे जो है 3 साल आर्टिकलशिप में बहुत यहाँ पर जो है ऑडिट करते हैं, ठीक है। और ऑडिट कर करके उनका हैबिट ऐसा हो जाता है कि जब भी बुक्स लेकर के बैठते हैं तो वो ऑडिट करने लग जाते हैं। आपका राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व करो। अगर आप थियोरी पढ़ रहे हो तो थियोरी में भी लिख लिख करके जो है आप अपना हैबिट डालो। काफी बच्चे सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, फिर एग्जाम में उनके हाथ भी नहीं चलते, ठीक है ना। सो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ट्राई करो कि पूरा अगर फॉर्मेट नहीं बना पा रहे हो तो ऊपर ऊपर से आप लिख करके जो है सॉल्व करो, क्योंकि जब सामने ब्लैंक पेज रहता है ना तब पता चलता है कि शुरू कहां से करना है, क्या करना है, हर चीज आपका दिमाग जो है उस पर लोड आएगा। बाकी आप सिर्फ आंसर देखते चले जाओगे, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिया है, आंसर दिया, आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो तो आपको जो है यहाँ पर चीजें याद नहीं रहेगी और एग्जाम में आपको जो है दिक्कत आने वाली है। इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाता है मॉक टेस्ट पेपर। अब देखो, मॉक टेस्ट पेपर बहुत जरूरी है। ये मैं कई बार कह चुका हूं, जो बच्चा पास होता है और जो बच्चा फेल होता है उसके बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो यही है कि उसने प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है, उसने मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिया। अगर मॉक टेस्ट पेपर नहीं दोगे तो आपका जो आईसीए का पेपर है वो फिर आपके लिए मॉक टेस्ट बन जाएगा और 1-2 अटेम्प्ट खाने के बाद जो है आपको क्लियर कर पाओगे एग्जाम, ठीक है। इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अब मॉक टेस्ट पेपर कब देना है, तो देखो फर्स्ट रिवीजन जब आप कर रहे हो उसमें आपको जो है सारी चीजें अच्छे से कवर अप करनी। उस टाइम पे आपको सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, क्योंकि इतना ज्यादा समय, देखो 15 डेज 18 डेज यहाँ पर आप दे रहे हो हर सब्जेक्ट को, तो इतने समय में आपको ट्राई कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस आपका रहे, ठीक है। जब आपका सेकंड रिवीजन कर रहे हो आप 7 डेज का, उस टाइम में आप मेक श्योर करो कि हर सब्जेक्ट का 7 डेज आपने पढ़ाई किया, उसके बाद लास्ट दिन आपको जो है पेपर दे देना है। सेम केस थर्ड रिवीजन के अंदर भी आपको 3 डेज का लिए जो है रिवीजन करना है, उसके बाद आपको पेपर लिख लेना है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड रिवीजन दोनों के बाद में आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट पेपर देना है। मेक श्योर कीजिए कि हर सब्जेक्ट के 2 पेपर तो आप यहाँ पर लिख करके ही जाएं, ठीक है, तो आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फोकस ऑन अमेंडमेंट्स। अब देखो, अमेंडमेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि आपने अगर नवंबर 24 का पेपर देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि नवंबर 24 में भी अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। मई 24 के अटेम्प्ट में भी अमेंडमेंट से क्वेश्चन आए थे, अगर मैं आईडीटी की बात करूं तो, ठीक है। सो अमेंडमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफी बच्चे पुरानी बुक्स ही फॉलो करते रहते हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप अमेंडमेंट्स को अच्छे से कवर अप करें, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चीज आ जाती है रिविजन। अब देखो, रिवीजन जो है जब भी आप कर रहे हो तो 2 तरीके होते हैं, या तो आप यूट्यूब से रिवीजन कर लो या फिर सेल्फ रिवीजन कर लो। अब देखो, यूट्यूब के रिवीजन वीडियोस कब रेफर करना है और सेल्फ स्टडी कब करना है मैं बताता हूँ। पहला चीज, जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो आप सबसे पहले आपका तरीका क्या होना चाहिए कि आपको सबसे पहले वो चैप्टर का आप रिवीजन वीडियो लीजिए। रिवीजन वीडियो पहले अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद जो है बुक उठाइए और सारे कॉन्सेप्ट को एक बार खुद से पढ़िए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस चालू करना है, ठीक है। सो फर्स्ट रिवीजन जब कर रहे हो
तब आप रिवीजन वीडियो रेफर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सेकंड रिवीजन या थर्ड रिवीजन जब आप कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप पहले जो है खुद से सारा कॉन्सेप्ट को पढ़ो, ठीक है। एक बार जो है पूरा कॉन्सेप्ट आपको खुद से पढ़ना है, फिर खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और सेकंड और थर्ड रिवीजन के टाइम में क्या है, जब भी आपके पास फ्री टाइम मिलता है, तो अगर मान ले 12 आवर्स आप पढ़ रहे हो पर डे का, तो 10 घंटे आपको जो है सेल्फ स्टडी करना है और 2 आवर्स जो है आप अपने लिए बचा सकते हो, जिसमें आपको रिवीजन लेक्चर्स देखना है, ठीक है। जो दिन भर में आपने पढ़ा है उसके रिवीजन वीडियोस देख लो। जितने आपके मल्टीपल रिवीजन होंगे, चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएगी और आपको जो है रिकॉल करने में आसानी रहेगा, ठीक है। सो आपको जो है रिवीजन वीडियोस को खुद से करने के बाद देखना चाहिए, ठीक है। सिर्फ जो आजकल क्या हो गया ना, काफी बच्चे जो है पूरा फैकल्टी के भरोसे ही रहते हैं कि सर रिवीजन वीडियो करवाएंगे, सर जो चीजें कराएंगे उसके बाद ही हम करें। देखो, आपका जो है रिवीजन वीडियो देखने से उतना क्लैरिटी नहीं आएगा जितना सेल्फ स्टडी से आएगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी बेस्ट चीज होती है, तो जितना खुद से पढ़ाई करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। देखो, अब नेक्स्ट कुछ चीजें आपको जो है अदर्स ध्यान रखने हैं, वो है आपको अपना स्क्रीन टाइम जो है वो रिड्यूस करना है, ठीक है। आपको सोशल मीडिया अवॉइड करना है, इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं है। 5 महीना देखो अपने इस करियर को दे दो और डेफिनेटली बहुत जल्दी से आप पास हो जाओगे, तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। बाकी इस लूप में अगर फंस गए ना अटेम्प्ट के, तो यहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये जो है सोशल मीडिया, जो भी इंस्टाग्राम हो गया, कुछ भी फेसबुक वगैरह चला रहे हो, ये सब डिलीट ही कर दो, इन ऐप्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 5 महीने बाद जब आप एग्जाम हो जाए उसके बाद आराम से चलाना, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी जिंदगी पड़ी है सोशल मीडिया चलाने के लिए, ये 5 महीने के लिए सोशल मीडिया अवॉइड करो। यूट्यूब पे अगर आप जा रहे हो, तो अगर कोई रिवीजन वीडियो भी देख रहे हो, तो सिर्फ वो चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखो जो आपकी फैकल्टीज हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उनके चैनल्स को आप सब्सक्राइब करके रखो, अदरवाइज कोई दूसरा कंटेंट मत देखो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको जो है रिलेवेंट नोट्स या आपको कोई भी वीडियो या कोई भी चीज चाहिए, तो फैकल्टी के रेस्पेक्टिव फैकल्टी के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं, उसमें काफी बच्चे जो है अननेसेसरी बातें करते रहते हैं, ये चीजें अवॉइड करो, ठीक है ना। अपना समय बहुत कीमती है और बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर 5 महीने में प्लानिंग करके चलना है। नेक्स्ट आपका जो है क्लीन ईटिंग यहाँ पर फॉलो कीजिए, जंक फूड मत खाइए, बहुत अच्छा खाना खाइए, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, 5 महीने आपको तैयारी करना है, ठीक है। मान लीजिए आप 2 दिन 3 दिन भी बीमार पड़ जाते हो, तो आपका जो ये शेड्यूल बनाया ना, ये शेड्यूल पूरा जो है यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा कि आप कैसे कवर करना रहा, और आप टेंशन में आ जाओगे। इसलिए अपना हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। हो सके तो आप जो है 10 से 15 मिनट निकालिए सुबह, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। 10-15 मिनट निकालना बहुत मुश्किल बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो टाइम दीजिए अपनी हेल्थ को, अच्छा खाना खाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। उसके बाद सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है। देखो, आप जो चीज कर रहे हो, ये एग्जाम डिफिकल्ट है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अपने अंदर जो है बिलीफ रखना है कि मैं कर लूंगा, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं अच्छे से काम कर रहा हूं, मैं यहाँ पर एग्जाम को कर लूंगा। तो सेल्फ बिलीव होना चाहिए, पॉजिटिव रहो हमेशा एग्जाम को लेकर के, और हर रोज जो है दूसरे जो नेगेटिव लोग हैं उनसे बचो, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। लास्ट चीज जो है अबाउट नोट्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर कंपाइलर। देखो, काफी बच्चे जो है मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपके नोट्स कंपाइलर जो है कब आएंगे। तो आईसीए ने जो है अभी तक अपने मटेरियल जो है पूरी तरह से नहीं निकाले, काफी चैप्टर्स के जो है नोट्स अभी आना बाकी है, ठीक है। होता क्या है ना कि गवर्नमेंट जो है 100 नोटिफिकेशंस निकालते हैं, मान लो, ठीक है। 100 नोटिफिकेशन में होता क्या है कि आईसीआई जो है उसमें से 60 या 65 यहाँ पर अमेंडमेंट्स ही अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट करता है, ठीक है। सो कौन से इनकॉर्पोरेट करेगा, कौन सा रह जाएगा, वो अपने को नहीं पता है। तो इट्स बेटर कि वेट फॉर द आईसीआई बुक्स। जब आईसीआई की न्यू बुक्स आ जाएगी उसके बाद जो है फाइनलाइज करके मैं आपको बुक्स अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। सो जो भी बच्चे नोट्स या कंपाइलर का वेट कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी यहाँ पर आपको अवेलेबल कराया जाए, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर इस तरह से जो है आप अपनी पढ़ाई अगर प्लान करके चलोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और बहुत अच्छे से पढ़ो। देखो, ये समय होगा ना, बीच में काफी टाइम आपको ऐसा भी लग सकता है कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ऐसी चीजें होगी आपके साथ, ठीक है ना। लेकिन हमेशा ऐसा जब भी आपको डाउट आए तो ध्यान रखना, अपने माता पिता के बारे में सोचो कि मुझे जो है सीए बनना है और उनके लिए बनना है, ठीक है ना। अपने पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और वो दिन का इमेजिन करो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और आप सीए बन जाओगे। वो दिन दोस्तों सच में बहुत अच्छा दिन होता है ना। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, और पेरेंट्स का दिमाग में सोच करके जो है आप पढ़ाई करो, आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।